ऊंचे ऊंचे पेड़ों और कलकल करती जलधाराओं के बीच बसे एक शांत जंगल में ओरियन नाम का एक राजसी हिरण अनुग्रह के साथ घूमता था। उसके सींग आकाश की ओर पहुंचते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और दयालु हृदय के लिए वनवासी जीव उनकी प्रशंसा करते थे। फिर भी जंगल की शांतिपूर्ण सीमा से परे एलियास नाम का एक कुशल शिकारी छिपा हुआ था। वह सबसे मायावी शिकार का पता लगाने में अपनी चतुर प्रतिभा के लिए जाना जाता था, जो पीछा करने के रोमांच और अपनी दीवारों को सजाने के लिए ट्रॉफियों की इच्छा से प्रेरित था। शरद ऋतु की एक सुबह एलियास सबसे शानदार हिरण को पकड़ने की खोज में निकला, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह जंगल के भीतर रहता है। उनके दृढ़ संकल्प ने उनकी खोज को बढ़ावा दिया और उन्होंने राजसी प्राणी के आसपास की किंवदंतियों द्वारा खींचे गए ओरियन के निशान का चुपचाप पीछा किया। ओरियन से अनभिज्ञ एलियास अंदर आ गया था। उसका धनुष एकदम सही शॉट के लिए तैयार था। जैसे ही उसने निशाना साधा, अचानक पास में हुई सरसराहट ने हिरण का ध्यान खींच लिया। अंतर्दृष्टि की एक झलक में ओरियन ने आसन्न खतरे को भांप लिया और एलियास के तीर से बाल बाल बचते हुए बिजली की गति से दूर चला गया। शिकारी ओरियन के तेजी से भागने से चौंक गया। उसने खुद को हिरण की नेक भावना और अदम्य अनुग्रह से मोहित पाया। आगे बढ़ने के बजाय एलियास अपने शिकार की सुंदरता से आश्चर्यचकित होकर खड़ा रह गया। अपने शिकार करियर में पहली बार एलियास को उस प्राणी के प्रति श्रद्धा और प्रशंसा की भावना महसूस हुई जिसे वह जीतना चाहता था। मुठभेड़ से आहत होकर एलियास ओरियन का पीछा छोड़कर अपने गांव लौट आया। उन्होंने हिरण की भव्यता और इस गहन एहसास की कहानियां साझा की कि कुछ खजाने पूजने के लिए होते हैं, न कि कब्जा करने या दावा करने के लिए। इस बीच ओरियन जंगल में अपने अभयारण्य के लिए कृतज्ञता की एक नई भावना के साथ इसके विस्तार में घूमता रहा। उसकी महान उपस्थिति मनुष्य और प्रकृति के बीच सद्भाव और सम्मान का प्रतीक थी। शिकारी के हृदय परिवर्तन की गूंज पूरे जंगल में सुनाई दी, जिससे एक नई समझ विकसित हुई कि कुछ अजूबों की सबसे अच्छी प्रशंसा दूर से की जाती है। उन्हें जंगल में संजोया जाता है और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में पनपने दिया जाता है।